नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता लेके आ रही हूँ। इसको मैंने एक एक अध्याय करके छोटे छोटे भागों में आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया हूँ। आगे भी इसको आप लोग सुनना चाहते हैं पूरा श्रीमद् भगवद, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चतुर्दश अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तेरे लिए परम ज्ञान जो सब ज्ञानों से भी उत्तम है सो कहता हूँ। जिस ज्ञान को जानकर मेरे भक्त मुनीश्वर परम सिद्ध मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। जिन्होंने मेरा ज्ञान का आश्रय लिया है, जिन्होंने मेरा यहाँ ज्ञान सुना है कि श्री कृष्ण जी ऐसे बड़े हैं, ऐसा पहचान कर जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है, मेरी शरण में आए हैं, उनका मेरा जैसा ही धर्म होता है। अर्थात मेरा भक्त संसार के प्रलय के साथ लय नहीं होता। जैसे मैं संसार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न और प्रलय के साथ लय नहीं होता, यही मेरा धर्म है। ऐसा ही तू मेरे भक्तों को जान। हे अर्जुन, यहाँ अपने ज्ञान की बड़ाई और फल कहा। हे अर्जुन, अब यहाँ ज्ञान भी सुन। मेरा नाम महद ब्रह्मा है। कैसे? यहाँ सुन। जब संसार की प्रलय होती है तब मैं सारे संसार को अपने उदर में रख लेता हूँ, और जब संसार को उपजने का समय आता है तब अपने उदर से प्रकट कर देता हूँ। इसी कारण से मेरा नाम महद ब्रह्मा अर्थात बड़ा ब्रह्मा है। हे कुंती नंदन, एक ही ईश्वर से अनेक भांति का संसार प्रकट है। फिर भी जितने देहधारी पहले हुए हैं या अब है या आगे उत्पन्न होंगे, उन्हें देख कोई किसी के जैसा नहीं है। सब अलग अलग है। उनकी आकृति और प्रकृति सब कुछ अलग है। उनके शब्द अलग अलग है। हे अर्जुन, वीर्य देने वाला पिता मैं हूँ। सात्विक, राजस, तमस, यह तीनों गुण जो देह में व्याप्त है, और यह अविनाशी जीव में जो सब देहों में व्याप्त है, यह माया के साथ तीनों गुणों के साथ मिला हुआ है। अब इन तीनों गुणों का वृतांत सुन। पहले सात्विक का वृतांत कहता हूँ। निर्मल पवित्र इंद्रियों में प्रकाश, मन में निर्मल प्रकाश, अज्ञान रोग से रहित आरोगी, और हे अनाघ निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यहाँ जीव सात्विक गुण से बंधा है। अब रजस गुण का वृतांत सुन। कुटुंब के लोगों के साथ मोह ममता, यहाँ मेरा है यहाँ उसका है, अर्थात अपना तेरा। धन कमाने का तृष्णा जिसके मन में है, इस प्रकार का जीव जो रजोगुण से बंधा है। हे अर्जुन, यहाँ ऋण संबंधी सब कुटुंब के लोग हैं। इसी प्रकार जैसे बेड़ी कपूर अर्थात जंजीर की एक कड़ी, जैसे नाव में सब लोग इकट्ठे होते हैं, वैसे ही कुटुंब के लोग। इनके साथ ऋण ममता मोह जीव ने लगा रखी है। यहाँ राजस गुण है। अब तामस गुण का वृतांत सुन। तामस गुण को तू मोह और अज्ञान जान। असावधानी, गोविंद के नाम का विस्मरण अर्थात भूलना, आलसी होना, अति निंद्रा, इस प्रकार जीव तामसी गुण में बंधा है। निंद्रा, आलस्य और असावधानी, यहाँ तीनों देहधारी को मोहने वाले हैं और तमस से उपजे है। और हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, राजस गुण कर्म को प्रकट करता है, निष्काम नहीं रहने देता। यहाँ तीनों गुण सदैव देह में बरतते हैं, कभी सात्विक, कभी राजस और कभी तामस। यहाँ बढ़ते घटते भी रहते हैं। जब बढ़ते हैं तब इनका पता चल जाता है। सात्विक के बढ़ने से देह में सब द्वारों में प्रकाश होता है। निर्मल नेत्रों में निर्मल प्रकाश होता है। नासिका से निर्मल श्वास चलते हैं। देह निर्मल होकर आरोग्यता प्रताप होती है। यहाँ सात्विक गुण की प्रबलता के लक्षण है। हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तो प्राणी लोभी हो जाता है, सुख आराम के द्रव्य बढ़ाने में जुट जाता है, वहाँ हर समय कार्य में लगा रहता है, निष्काम नहीं बैठ सकता। जब ऐसा हो तो समझना चाहिए कि रजस गुण बढ़ रहा है। जब तामस गुण बढ़ जाता है तो पूरी देह के द्वारों में प्रकाश धीमा पड़ जाता है। मनुष्य आलसी हो जाता है और समय असमय निंद्रा भी सताती है। तब समझना चाहिए कि तामस गुण बढ़ रहा है। अब और सुन। जब तामस गुण के बढ़ने पर देह का त्याग होता है तो प्राणी मूढ़ योनि जो पशु है, चौपाई, अज्ञानी तीस को प्राप्त होता है।
अब हे अर्जुन, मैं तीनों गुणों के फल कहता हूँ। सात्विक गुण का फल निर्मल, रजस गुण का फल दुख और तामस गुण का फल अज्ञान है। सात्विक गुण से ज्ञान उपजता है, रजोगुण से भय तथा तमोगुण से असावधानी, आलस्य, मोह और अज्ञान उपजते हैं। जिन लोगों में सात्विक प्रकृति है वे देह को त्याग कर ऊपर के लोक को पाते हैं। जिनकी राजस्वी प्रकृति है वो देह को त्याग कर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और जिनकी तामसी प्रकृति है वे देह को त्याग कर पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में जा प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं इन तीनों गुणों का कौतुक देखने वाला हूँ। इन गुणों से अतीत हूँ। जो मुझे ऐसा जानते हैं वह मेरे परम आनंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। और मैं इन तीनों गुणों से अतीत हूँ। जो प्राणी मुझे इस प्रकार जानता है वहाँ जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों को काट कर मुक्त होता है। इस ब्रह्म ज्ञान के अमृत पान करने से संसार में जन्म मरण नहीं पाता। यहाँ वचन सुनकर अर्जुन ने दीन दयालु श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, कृपा निदान, यहाँ जीव जो तीनों गुणों से बंधा है इसके छूटने की विधि बताइए और उसके लक्षण भी बताइए, जो देह के साथ होने पर भी तीनों गुणों से अतीत है। सोने और माटी को जो भी समझे बराबर एक सा, निंदा से और प्रशंसा से जो रहता है जुदा, जो ना डवाडोल होकर हर हाल में रहता स्थिर, मान का अपमान का जिस पर ना हो बिल्कुल असर, पूछता हो मुझको भक्ति योग से और प्रेम से, गुणों में आसक्त न हो मुक्ति की पदवी मिले। अर्जुन की विनय सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो देह साथ होते हुए भी तीनों गुणों से अतीत है उसके लक्षण सुन। जो गुण देह में उपजते और बरतते हैं उन कर्मों को कहा नहीं जाता, कल्पना ना करे। जो यहाँ गुण बुरा है और उस गुण के दूर होने की वांछा ना करे, जो यहाँ दूर हो जावे ऐसा गुणों से उदास रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे विष्णु की माया गुणों को उपजती है वैसे ही देहों में स्वभाव मिले हुए गुण बरतते हैं। मैं आत्मा रूप इससे न्यारा हूँ। इस प्रकार गुणों से प्रेरित होकर चले। फिर कैसा हूँ? दुख सुख में एक सा, स्तुति निंदा में एक जैसा, जो कंचन माटी और पाषाण एक समान जाने, आदर अनादर करने से दुखी सुखी ना होवे, शत्रु मित्र को एक जैसा समझे, किसी कार्य का आरंभ ना करे। हे अर्जुन, तूने तीनों गुणों से अतीत का प्रश्न किया है, यहाँ उनके लक्षण कहे हैं। अब जिस प्रकार यहाँ तीनों गुणों से अतीत होवे वहाँ सुन। हे अर्जुन, मुझे विशंबर प्रभु जानकर केवल मेरे में श्रुति लगावे और सब अवतारों से मन उठाकर शीतल स्वभाव हो, मेरी भक्ति में मन देवे और कहे, हे प्रभु, मैं तुम्हारा दास हूँ और तुम करतार सबके करता हो। मैं दीन अनाथ हूँ, कृतान हूँ, तेरे गुण किए को मैं नहीं जानता हूँ। तेरे बिना और कोई प्रभु नहीं, मैं तेरे अधीन हूँ। हम कर्म यंत्र में पड़े भरमाते हैं और तू इस यंत्र का सूत्रधार है। हे देव, मैं तेरी शरण हूँ, तू सबका आश्रय है। हे अर्जुन, इस प्रकार मेरे साथ प्रीति रखकर मेरे शरण में आवे, वहाँ इन तीनों गुणों से अतीत होता है और देह के साथ होते हुए भी मुक्ति पाता है और जीवन से मुक्त हो जाता है। यहाँ मार्ग तीन गुणों से अतीत होने का है। अब मैं कैसा हूँ उस आत्मा का प्रताप सुन। इतनी बातों का नाम ब्रह्म है और मुक्ति का नाम भी ब्रह्म है। मुक्ति धाम वैकुंठ का नाम भी ब्रह्म है। इन सब ब्रह्मों का मैं ही ठाकुर हूँ, इन सब की शोभा मैं ही हूँ। मैं कैसा ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ, न मरता हूँ न जन्मता हूँ, पुरातन सबसे पहले धर्म रूप इन तीनों लोकों में बसने वाला और इनसे अतीत भी हूँ। गुणाग्राही सुख का समुद्र परमानंद भगवान सबसे प्यारा हूँ।